सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोडिंग। और फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक मेथड्स के बारे में कि हमारे स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज करते हैं, हमको उनकी जरूरत क्यों पड़ रही है। और फ्रेंड्स हम लोग इसी वीडियो में बात करने वाले हैं पब्लिक एंड प्राइवेट मेथड्स के बारे में कि हमारे पब्लिक एंड प्राइवेट मेथड्स और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनके बारे में हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल भी देखने वाले होंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग इन दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले हैं आज। अगर आप लोग मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर आएंगे तो आप लोग यहाँ पे एक प्लेलिस्ट देखने मिलेगी जावास्क्रिप्ट, जहाँ पर आप लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोग थोड़ा मेरे वेबसाइट की तरफ आएंगे तो आप लोग को ट्यूटोरियल्स वाला सेक्शन मिलेगा। आप लोग वहाँ पर जावास्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पूरे जावास्क्रिप्ट यहाँ पर आर्टिकल देखने मिल जाएंगे। जो भी मैं यहाँ पर कोड कराता हूँ अपनी वीडियो में वो आप लोग को यहाँ पर कोड देखने मिल सकता है। जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो थी मेथड ओवरराइडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग के ऊपर, तो मैंने यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल लिखा था जिसके हेल्प से आप लोग को ये कोड पूरा मिल सकता है। आप लोग कॉपी पेस्ट करके समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और आप लोग यहाँ पर थोड़े बहुत थ्योरी भी देखने मिल सकती है विद डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, बाकी सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने मिल सकती हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोग आर्टिकल की हेल्प से अच्छे समझ में आ जाता है तो आप लोग आर्टिकल की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो की तरफ जा सकते हैं। आप लोगों के पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज की वीडियो और समझते हैं कि आखिर हमारे स्टैटिक मेथड्स और हमारे पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती क्या है। हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर स्टैटिक मेथड्स होते क्या है। सबसे पहले तो स्टैटिक मेथड्स नाम समझ में आ रहा है कि ऐसी कोई चीज जो स्टैटिक है। स्टैटिक मींस रुकी हुई है, थम गई है बिल्कुल। सो स्टैटिक मेथड्स आर डिफाइंड ऑन द क्लास इटसेल्फ, यानी कि जो हमारे स्टैटिक मेथड्स होते हैं उन्हें हम लोग क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं। क्लास के बाहर वो हमारे डिफाइन होते नहीं है पहली बात तो। और यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स नॉट ऑन द इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम इट, नहीं तो ये ऑब्जेक्ट से क्रिएट होते हैं, नहीं तो इंस्टेंस से बात एक ही है वैसे तो, लेकिन नहीं तो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नहीं तो ये हमारे इंस्टेंस होते हैं। ये अलग एक अलग ही चीज है, बिल्कुल अलग चीज है, भिन्न चीज है सबसे। सो दे आर कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम। हम जब भी इन्हें कॉल करेंगे तो हम लोग उनके क्लास नेम से उन्हें कॉल करेंगे, ना कि उनके ऑब्जेक्ट से हम उन्हें कॉल कर रहे होंगे। सेकंड थिंग है कि इसमें लिखा है यूजफुल फॉर यूटिलिटी हेल्पर फंक्शंस दैट डू नॉट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट डेटा, यानी कि जब हमारे यूज आते हैं, जब हमको एक हेल्पर फंक्शन बनाना होता है जो कि किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, किसी पर भी बोलने का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज समझ में आई होगी। ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जो हमारे फ्रेंड स्टैटिक मेथड होते हैं वो हमारे क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, क्लास के बाहर में डिफाइन नहीं किया जाएगा। उनको हम लोग ऑब्जेक्ट की हेल्प से डिफाइन नहीं करते, उन्हें बनाते नहीं है। सेकंड थिंग ये रहेगी कि हम लोग उनको उन्हीं की क्लास नेम से डिफाइन करते हैं, सॉरी कॉल करते हैं, उनके ऑब्जेक्ट नेम से नहीं। और जो हमारी लास्ट चीज है वो ये है कि हमारी यूटिलिटी और हेल्पर फंक्शन की हेल्प से कहलाते हैं, यानी कि हमारे यूटिलिटी और हेल्पर फंक्शन कहलाते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के डेटा पर डिपेंड नहीं होते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है फ्रेंड्स क्लास कैलकुलेटर, एक हमारी क्लास जो कैलकुलेटर है उसका नेम है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक मैंने स्टैटिक वेरिएबल बनाया, सॉरी स्टैटिक मेथड बनाया, फंक्शन बनाया जिसका काम क्या है, ऐड करता है दो नंबर को ए और बी, जो आपको रिटर्न कर देंगे वैल्यू बेसिकली। एक हमने वैसे बना दिया स्टैटिक अपना मेथड जो कि हम लोग कर रहा है स्टैटिक मल्टीप्लाई कर रहा है ए और बी को। सो ए क्रॉस बी हो जाएगा हमारा। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक और मेथड बना दिया, सो मैसेज कंसोल डॉट लॉग आई एम इंस्टेंट मेथड, यानी कि हम लोग स्टैटिक भी देख लेंगे, एक हमारा वैसा मेथड हो जाएगा जो नॉर्मल रहता है, जो हम लोग बेसिकली बनाते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, स्टैटिक मेथड को हमने डायरेक्टली कॉल किया। जैसे मैंने बताया था कि दे आर कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम। सो क्लास नेम क्या है, कैलकुलेटर है, हम डायरेक्टली उन्हें कॉल कर रहे हैं डॉट ऐड और हम लोग को 12 15 वैल्यू मिल जाएगी। हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग को 12 वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इन मेथड्स को इनके ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है लेट कैल्स इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर, तो हम लोग का अनडिफाइंड देखा, लेकिन हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं अपना एक ऑब्जेक्ट बना के, जो कि हम लोग नॉर्मल सी बात है, हम लोग करते चले आ रहे हैं अपनी पिछली 5-6 वीडियोस में। तो आप जाकर देख सकते हैं कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, इंस्टेंस क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, क्लास नेम क्या होती है, ये सभी चीजें आप लोग को मेरी पिछली वीडियोस में जाकर देखने मिल सकती है। तो हम लोग करने के बाद सबसे पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं वीएस कोड में चलकर। तो फ्रेंड चलिए फिर हम लोग वीएस कोड अपना ओपन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स ये मेरा मेथड ओवरराइडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग का कोड है। अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग उसकी वीडियो में जाएंगे, आप लोग वहाँ पे एक लिंक मिलेगी जिसकी हेल्प से आप लोग उसका पूरा जो कोड है वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ जिसका मैं नेम दूंगा स्टैटिक अंडरस्कोर मेथड डॉट एचटीएमएल। जल्दी से हम लोग अपनी वॉलपेपर को ऐड कर लेते हैं जिसका हमें कोई भी यूज होता नहीं है फिलहाल तो, और मैंने एक गलत जगह यहाँ पर टाइप कर दिया है। सो सबसे पहले मैं दोबारा से वॉलपेपर ऐड करता हूँ, 1 2 3 बार हमको दबाना पड़ता है तब जाके वो नीचे आता है। ज्यादा नीचे आ गए हम लोग, स्टैटिक मेथड्स ओके। अब मैं नीचे आ जाता हूँ अपने बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर हम लोग को डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग पर जाना है। हमको कोई भी मतलब नहीं है अपने किस चीज से, हमको मतलब नहीं है अपने HTML से, हमको मतलब नहीं है अपनी CSS से, हम लोग को डायरेक्टली जाना है और अपना एक छोटा सा कोड करना है जो कि हम लोग को कैलकुलेटर बना कर देगा। क्लास होना चाहिए, कॉल नहीं, क्लास कैलकुलेटर ओके। बहुत ही बड़ी मैंने क्लास बना दी। यहाँ पर करता क्या हूँ, नीचे आता हूँ अपने पैरेंथेसिस लगाने के बाद, सॉरी कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर बनाता हूँ एक स्टैटिक ऐड, 2 वैल्यू दे दूंगा a, b, ठीक है। बाहर आता हूँ, नीचे आता हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगाया मैंने, रिटर्न कर देगा जो हम लोग को a प्लस b। डन है जी। आप चाहें तो इसको पैरेंथेसिस के अंदर भी डाल सकते हैं जिसकी हेल्प से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगेगा। बाहर आता हूँ, इसको एक और वेरिएबल बनाता हूँ, एक और सॉरी मेथड बनाता हूँ, स्टैटिक मेथड मल्टीप्लाई
और ये क्या करेगा, ए कॉमा बी पास करेंगे हम लोग इसके अंदर, बाहर आएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाया, रिटर्न कर देंगे हम लोग ए मल्टीप्लाई बी। डन है जी। और आप तो चाहे तो यहाँ पर भी अपने पैरेंथेसिस लगा दीजिए। ओके, एक नॉर्मल सा फंक्शन बना लेते हैं। सो मैसेज console डॉट लॉग। जब हम लोग इसे कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल होगा। आप लोग दो चीज ध्यान रखनी है, जो ऊपर वाले होंगे वो हमारे डायरेक्टली क्लास की हेल्प से कॉल होंगे और ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल होगा। सो हाय दी रॉयल कोडिंग, ठीक है, कोडिंग। सो बाहर आ जाते हैं, क्लास से बाहर आ जाते हैं। अब जल्दी से फ्रेंड्स हम लोग करते क्या है, कॉल कर लेते हैं अपने फंक्शन को। सो console डॉट लॉग, स्टैटिक फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं। कैलकुलेटर ओके डॉट ऐड, और ऐड के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज पास कर देंगे 12 into 10, और एक बार और इसको करेंगे। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 12 into 10। चलिए रन कराते हैं। मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ और कंसोल पर आता हूँ जल्दी से, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर कंसोल पर आया, और मैं कंसोल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ साइज में। सो 22 and 120 सॉरी। सो इंदर को ऐड करेंगे 22 आएगा, इंदर को मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, जो कि हम लोग यहाँ पर देखने मिल रही है दोनों वैल्यू। अब फ्रेंड्स हमने क्या किया, दिखा देता हूँ, देख लीजिए। मैंने आप लोगों को एक चीज बतानी थी कि मैंने यहाँ पर इन लोगों को कॉल किया है इन्हीं के क्लास के नेम से, मैंने इनको कॉल नहीं किया है इनकी ऑब्जेक्ट के नेम से। अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट कैल इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर, और इसके अंदर आप लोग वैल्यू पास करना चाहे कर दीजिए, नहीं करना चाहे मत करिए, डायरेक्टली छोड़ दीजिए। आप लोग डायरेक्टली इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने छोड़ दिया इसको ऐसे ही। अब मैं क्या करने वाला हूँ, console डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर जैसे लिखता हूँ कैल डॉट ऐड, मैंने किया, और मैं इसको रन कराता हूँ। बाहर आकर मैंने रन कराया, तो आपको यहाँ पर अनडिफाइंड देखने मिल रहा है, क्योंकि भाई ये एक स्टैटिक फंक्शन है, आप इसको ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अनडिफाइंड, नीचे आता हूँ। लेकिन अगर आप कैल डॉट देखेंगे हमारा सो मैसेज, तो आपको यहाँ पर चीजें आसानी से देखने मिल जाएंगी, जो भी हमारा रहेगा हाय द रॉयल कोडिंग। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, कैसे हम लोग अपने स्टैटिक फंक्शन से काम करते हैं, कैसे हम लोग अपने स्टैटिक फंक्शन को यूज में लाते हैं। वो बहुत ही बेसिकली फंक्शन है, बहुत ही ब्रांड्स बेसिक फंक्शन है, इनका हम यूज कर सकते हैं अपने सिंपल कैलकुलेशन के लिए, डेटा फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग इन फंक्शन से यूज कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए फंक्शन, बहुत ही ज्यादा यूज तो नहीं आएंगे, लेकिन आप लोगों को पता होने चाहिए स्टैटिक मेथड्स। ओके, सो ये कोड तो हमारा हो गया। यहाँ पर आप लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि हमारा डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं क्लास नेम से, ऑब्जेक्ट से नहीं करना है, यूटिलिटी फंक्शन से, मैथ के फंक्शन के लिए डेटा फॉर्मेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और इंस्टेंसेस लाइक एल्स कैन नॉट कॉल स्टैटिकली डायरेक्ट मेथड। सो हम लोग इसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं, हमको क्लास नेम चाहिए पड़ेगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं अपनी पब्लिक प्रॉपर्टीज के बारे में और प्राइवेट प्रॉपर्टीज के बारे में। पब्लिक प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वहां पर एक शो मैसेज फंक्शन बनाया था, हम लोग डायरेक्टली इसे कॉल कर रहे थे, और जो हमारा फंक्शन आता था शो मैसेज, वो क्लास के अंदर बना हुआ था। जो फ्रेंड्स पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, वो मैं इस वीडियो में इस वजह से कवर कर रहा हूँ कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीजें जो कि ये इन चीजों से जुड़ी हुई रहेंगी। तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ इसी में कवर कर दूं, ताकि आप लोग को आने वाली वीडियो में प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत सोचता हूँ मैं, तो इसी वजह से मैं अभी कवर कर दे रहा हूँ। तो पब्लिक प्रॉपर्टी में होता क्या है फ्रेंड्स, की पब्लिक चीजें हमारी क्लास के अंदर जो रहती है, हम लोग उसे क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्लास पर्सन बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया दिस डॉट नेम, मैंने डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने console डॉट लॉग पी डॉट नेम किया, तो एल आप लोग को देखने मिल जाएगा, जो कि हम लोग क्लास के बाहर से एक्सेस कर रहे हैं। पी डॉट नेम हम लोग बॉक कर सकते हैं, तो मॉडिफाई भी कर रहे हैं हम लोग बाद में, यानी कि हम लोग क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यूज केस व्हेन यू डोंट माइंड अदर कोड फ्रीली एक्सेसिंग और मॉडिफाइंग द प्रॉपर्टी, जब आपको कोई दिक्कत ना हो, आप लोग चाहें कि आसानी से कोई भी आपके कोड को क्लास के बाहर या फिर आपका कोड कोई मॉडिफाई कर सकता है, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं पब्लिक प्रॉपर्टीज में। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात घूम जाती है। अगर आप लोग प्राइवेट प्रॉपर्टीज की बात करें, तो उसमें क्या होता है, आप लोग नहीं चाहते कि क्लास के बाहर इसे कोई एक्सेस करे। द प्रॉपर्टी दैट कैन ओनली बी एक्सेस इनसाइड द क्लास इटसेल्फ, यानी कि क्लास के अंदर ही आपको पाई जाएगी, आप लोग क्लास के बाहर जाएंगे आपको वो चीज नहीं देखने मिलेगी। और हमारे जो ES 2022 यहाँ पर लिखा है, यानी कि ECMAScript 2022, तब उन लोगों ने क्या किया है कि पब्लिक वेरिएबल्स को बनाने के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टीज को बनाने के लिए कुछ तो लगाना नहीं पड़ता, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टीज को हम लोग को बनाने के लिए एक हैशटैग लगाना पड़ता है उनके वेरिएबल के आगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई पर्सन, तो मैं चाहता हूँ SSN क्या रहे, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहे, एक पब्लिक प्रॉपर्टी रहे, जो सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस हो, तो हम लोग उसके लिए हैशटैग लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको क्लास के बाहर देखने नहीं मिलेगी, एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे आप। वेल फ्रेंड्स, ECMAScript 2002 से पहले हम लोग अपने जो प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके लिए हम लोग एक अंडरस्कोर यूज करते थे,
जब हमारी ECMAScript 2016 चलती थी, 20 चलती थी, तब हम लोग एक अंडरस्कोर यूज करते थे अपनी वेरिएबल के आगे। लेकिन अब हम लोग ECMAScript 2022 से हम लोग एक अंडरस्कोर नहीं लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं एक अपना हैशटैग, जो कि थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई, हमने कंस्ट्रक्टर दिया this.name नेम है, जो कि हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है। लेकिन हमने क्या किया, इसको प्राइवेट कर दिया है, जो हमारा SSN है, जो हम लोग नहीं दिखाना चाहते किसी को। तो बेसिकली मैंने उसके लिए एक अलग सा फंक्शन बनाया, जिसकी हेल्प से हम लोग इसको एक्सेस कर पाए इनसाइड द क्लास। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, गेट SSN मेथड बनाया बेसिकली। तो रिटर्न किया this.#SSN। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप दोनों चीजें पास कर दी, नेम भी और SSN भी, तो आप लोग console.log_p.name करेंगे, LH आप लोग देखने मिल जाएगा। आप लोग console.p.get.ssn करेंगे, आपको देखने मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट p.#SSN करेंगे, आपको नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को डिक्लेयर करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि हमारी SSN क्या है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो आप लोगों को उसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा यूज होती है जब आप लोग चाहते हैं कि आपने कोई क्लास यहाँ पर बना दी है, आप लोग नहीं चाहते कि कोई बंदा आज उसको मॉडिफाई कर दे नीचे जाकर, वहां पर चलिए नहीं करेगा, आपके परमिशन लगेंगी। लेकिन नीचे से जाकर कोई नीचे वाली नेक्स्ट लाइन पर आप लोगों का कोई दोस्त आया, उसने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को जो भी उसने आपने एक वेरिएबल बनाया उसको मॉडिफाई कर दिया, या फिर वो नीचे से ही एक्सेस कर ले रहा है, तो आप नहीं चाहते हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर कुछ चीजों को पब्लिक करते हैं, कुछ चीजों को प्राइवेट करते हैं, कुछ चीजों को पब्लिक इसलिए करते हैं ताकि वो लोग कहीं पर भी एक्सेस हो पाए, और कुछ चीजों को प्राइवेट इसलिए करते हैं ताकि वो कहीं पर भी एक्सेस ना हो पाए। ज्यादातर इसका यूज होता है पासवर्ड्स के लिए, IDs, टोकन्स के लिए, जो कि आप लोग नहीं चाहते। प्रिवेंट आउटसाइड कोड फ्रॉम मैसिंग विद देम, जिससे कि बाहर के कोड से वो लोग मैच हो जाए। तो हम लोग करते क्या है, जल्द से VS कोड पे जाते हैं, इन दोनों का छोटे छोटे सा एग्जांपल देखते हैं और अपने वीडियो को एंड करते हैं। और जो भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो रहेगी वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो जल्दी से हम लोग इसको खत्म करते हैं। सो मैं करने वाला हूँ इस पूरे कोड को यहाँ पर कंट्रोल हैशटैग कर देता हूँ। कंट्रोल हैशटैग मीन यानी कि ये पूरा कोड हमारा क्या हो चुका है, हमारा ये पूरा कोड हो चुका है कमेंट इन। जल्दी से क्लास बनाता हूँ, क्लास का मैं नेम दे दूंगा यहाँ पर पर्सन, PRSON। सॉरी, मुझे क्लास बनानी होती है, मैं कुछ और ही बना देता हूँ क्लास। फिर पर्सन बन गया हमारी क्लास में, यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाता हूँ, सॉरी कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद सिंपल से कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दूंगा, नेम दे दीजिए भाई आप, और हमको एक आप ID दे दीजिए। ID देने के बाद नीचे आता हूँ, this.name, जो कि हमारी एक पब्लिक प्रॉपर्टी रहेगी। सो यहाँ पर लिख देता हूँ पब्लिक लिखना होता है पब्लिक। ओके, इसको मैं एक बार रेप्लिकेट कर लेता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ एक हैशटैग, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं ID, और यहाँ पर लिख दूंगा ID। जो भी फ्रेंड्स आप लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहिए होती है, उसके आप लोगों को पहले ऊपर ही कर देना चाहिए डिक्लेयर कि भाई ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी। ओके, इतनी चीज हो गई। आप एक छोटा सा वेरिएबल बना लीजिए, सॉरी मेथड बना लीजिए कि GET_ID, और इसको खाली छोड़ दीजिए, सॉरी लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट लगाया आपने, और यहाँ पर आप लिख दीजिए बेसिकली रिटर्न कर देना this.#ID। ओके, डन है जी। क्लास से बाहर आते हैं, जल्दी से अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, P1 पर्सन 1 यानी कि, ठीक है। सो न्यू पर्सन, और परफॉर्मेंस नहीं, बेसिकली हमारा पर्सन रहेगा, पर्सन। ओके, पर्सन के अंदर मैं डाल दूंगा वैल्यूज अपनी क्या रहेंगी। सबसे पहले मैं पर्सन का नेम डाल देता हूँ रोहन। आप लोग सोचते हैं कि मैं बार बार रोहन को क्यों याद करता हूँ, मुझे भी नहीं पता फ्रेंड्स मैं क्यों याद करता हूँ, जल्दी से एक्सेस हो जाता है उसका नेम मेरे लिए, तो मैं जल्दी से उसका नाम डाल देता हूँ रोहन। और भी ज़्यादा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर हाइफन वगैरह लगा दीजिए, ताकि थोड़ा सा ट्रिकी लगे देखने में, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दे कर। कंसोल कर लेता हूँ जल्दी से नेम उसका, console.log, और मुझे क्या करना है, p.name करूंगा, आपके सामने नेम आ जाएगा p.name या फिर p1.name। तो हमारा पर्सन 1 है। सो रन कराते हैं, लोन आप लोगों को देखने मिल चुका है। लेकिन अगर आप इसको, क्योंकि हमारी एक पब्लिक है, यहाँ पर और लिख देता हूँ भाई ये हमारा पब्लिक है, तो आपके सामने आ रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ p1.id, चलिए हैशटैग भी लगा देता हूँ, आप लोगों को देखने नहीं मिल रहा है, यहीं पर आपको देखने मिल रहा है पब्लिक इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड क्लास पर्सन बिकॉज इट हैज अ प्राइवेट आइडेंटिफायर। ये क्या है, हमारा एक प्राइवेट आइडेंटिफायर आपने लगा दिया है, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली एक्सेस करेंगे तो वो अनडिफाइंड देता है, क्योंकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं, ऐसी कोई चीज बनी नहीं। तो मैं इसको कमेंट इन कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारी क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। नीचे आता हूँ, यहाँ पर जल्दी से console.log करता हूँ, और मैं इस वाले फंक्शन की हेल्प से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ p.getID, और इसके अंदर ही मुझे एक पैरेंथेसिस ओपन करना होगा। सो अब देख लेते हैं, अभी भी मुझे एक एरर मिला, p इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने p1 लिया है। सो मैं बार p क्यों कर देता हूँ p, और आप लोग यहाँ पे अपनी ID देखने मिल रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये दोनों चीज समझ में आई हो कि हमारी पब्लिक क्या होती है, प्राइवेट क्या होती है। ये जो पूरा कोड है फ्रेंड्स, स्टैटिक का भी, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टीज का आप लोग को देखने मिल जाएगा। पब्लिक प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी हम लोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देखने मिल चुका था, क्योंकि उसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, प्राइवेट आइडेंटिफायर लगा देते हैं।
तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये दोनों चीज समझ में आई हुई है। अगर वो डाउट आ रहा है, कोई भी आ रहा है, आप जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, कोई आ रहा है, तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई मुझे इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, इस वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है। और आप लोग को इस वीडियो का जो कोड रहेगा, जो भी ये पीपीटी मैंने बनाई है, ये सभी चीजें मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देखने मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लेट्स कोड।